Hi guys, welcome back to my channel. I hope you people are doing great and amazing. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आज मैं बहुत लेट उठ रही हूँ. रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि रात को मैं काफ़ी लेट आई थी. रात को 1 बजे फ्लाइट से आई थी एंड देन मैं तब 2 बजे तक सोई हूँ और इसलिए मेरी आँखें अभी खुली थी. सुबह के 10 बज रहे हैं. तो चलो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं. मैं थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट खाने का सोच रही हूँ अभी बिकॉज दिन में आई वॉन्ट टू हैव समथिंग. आज भी मेरे स्टैंड बाय आई डोंट नो मैं पुल आउट होंगी कि नहीं. तो चलो बनाते हैं कुछ. सो फर्स्ट हम निकालते हैं एग टुडे. Today's for us, no time to laugh. Feel the wind just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streets we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls. While laughter echoes through. Feel the light just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. But the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets. No plane. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone. ब्रेड सेक रहे हैं और चाय बन रही है एंड दिस इज़ द एग जो मैं बनाने वाली हूँ. No time to laugh. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving Breakfast like a heartbeat. and my tea Skipping stones in city streets we find. and it's ready. Let's write a new story Ready in 2 minutes. behind. Someone's cooking love. So I'm going to apply a bit of toner. मैंने हेयर कलर लगाया है बिकॉज ग्रे हेयर से आपको पता है हर कोई परेशान है. इवन मैं परेशान तो नहीं बोलूँगी बिकॉज अभी नाउ आई एम फीलिंग इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. कम उम्र में बाल सफ़ेद होने का प्रॉब्लम आई गेस हम सारे इंडियंस को है. सो आई एम अप्लाइंग जस्ट अ टोनर एंड मॉइस्चराइज़र. जब मैं घर पे होती हूँ तो मुझे केवल सनस्क्रीन इज़ रिक्वायर्ड एंड अ टोनर इज़ रिक्वायर्ड. जैसे ही मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, इवन इफ़ योर face is not feeling dry after
वॉशिंग योर फेस देन ऑल्सो यू शुड अप्लाई 2 थिंग्स, सनस्क्रीन और वो जो बहुत यूज हो रही है। तो अभी मैं अपने चेहरे को बेयर छोड़ने वाली हूँ, विल नॉट अप्लाई एनीथिंग, बट आफ्टर दैट आई अप्लाई दिस राइस क्रीम। ये बहुत ही अच्छी राइस क्रीम है एंड इट स्मेल ऑल्सो वेरी नाइस गाइज। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर बेस इनफ फॉर द फेस। जब तक कि मेरे बालों में कलर सूखेगा आई डू समथिंग। तो आपको पता है आजकल फ्लाइंग का इतना बुरे हाल चल रहे हैं, मतलब एक्चुअली मैं उसको बुरे हाल ही मैं बोलूँगी। तो पहले हम लोग फ्लाइट्स कर करके परेशान करते थे, अभी इट्स लाइक वी आर नॉट गेटिंग फ्लाइट्स ओनली। सो एज आई टोल्ड यू कि डो नॉट इवन होप फॉर एयर इंडिया हायरिंग बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ क्रू। बहुत सारे क्रू हैं वो आर गेटिंग अ लेस फ्लाइट्स। सो कंपनी में जब ऑलरेडी इतना क्रू है, और होगा भी कैसे नहीं, विस्तारा, एयर एशिया एंड देन दिस एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, एवरीथिंग इज गॉट मर्ज। तो सोचो आप कितना ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉयज़ है। तो डेफिनेटली इनके पास क्रू बहुत ज़्यादा है, यही रीज़न है। पर मैंने फिर भी इस टाइम के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा था दिस, बिकॉज यू पीपल आर ऑल्सो वेयर दैट दिस ईयर इज़ आई एम गेटिंग मैरिड और मेरे को बहुत सारी तैयारियां करनी है। सो फॉर दैट आई एम गेटिंग टाइम। तो मुझे मेरे को लगता है वो मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। एज ऑफ नाउ मैंने कोई भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी। आपको भी पता है शादी वाले टाइम पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज़ बाय द एंड ऑफ द ऑगस्ट आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग क्योंकि आई विल बी द ब्राइड और ब्राइड का ही सामान बहुत सारा है और मैं सिर्फ अभी तक लिस्ट ही बना पाई हूँ। तो उसके बाद देखते हैं। इट्स जस्ट कि वी आर नॉट इवन गेटिंग फिनिश विद आवर ट्रेनिंग एंड एग्जाम। सो जस्ट इमेजिन मैंने लास्ट 2 months बैक मैंने अपने एग्ज़ाम दिया था, रेकरेंट एग्जाम्स कैबिन क्रू वाला, एंड देन आई हैव वाइवा एंड APC चेक। सो बेसिकली क्या होता है, जो आप एग्ज़ाम देते हो उसका चेक बच जाता है या फिर उसका वाइवा हो जो होता है, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह सब आपकी एग्जाम टाइमिंग में हो जाएंगे, वाइवा पेंडिंग होता है। तो ये लोग वाइवा तब नहीं कराते हैं जब आपको सारी चीज़ें माइंड में हैं ऑलरेडी, आपने रिफ्रेश किया है, सब पढ़ा हुआ है। जब आप सब भूल जाओगे ना, जब 1 month हो जाएगा, देन दे विल असाइन योर APC चेक, सो दैट यू हैव टू गो थ्रू इट ऑल ओवर अगेन। आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई करने में वैसी मौत आती है। सो मैं थोड़ा सा चेकलिस्ट भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि जो पढ़ने वाला है ना उसकी रेडी करनी पड़ती है चेकलिस्ट। मुझे भी खुद ढूंढना पड़ेगा पहले अपने बुक्स में, अपने डॉक्यूमेंट्स में। खाना रेडी है, आई एम गोना ईट दिस। ये जो मैंने लंच में बनाया हुआ है, माई लंच इज डन, आई एम गोना गो एंड स्टडी फॉर माई APC एग्जाम। ये वाला एग्जाम ना आपका प्रोफिशिएंसी चेक होता है, जो कि आपके सारे एग्जाम के बाद एक लास्ट राउंड वाइवा का होता है एंड उसकी प्रॉपर पूरी चेकलिस्ट होती है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक कैबिन क्रू को होता है ये, नो मैटर उसकी पोजीशन और डेजिग्नेशन क्या है। कैबिन क्रू की लाइफ में अगर मुझे लगता है कोई अनोइंग चीज़ है तो वो सिर्फ ये एग्जाम्स और ये स्टडी वाला स्ट्रेस है। मेरा लंच वंच हो गया है और मैं पढ़ूंगी, बिकॉज मेरे पास सिर्फ अभी शाम का टाइमिंग है। टुमारो आई हैव एग्जाम, सुबह सुबह के टाइम पे ही निकलना पड़ेगा, बिकॉज कल काफ़ी लंबा दिन वाला फ्लाइट भी। एनीवेज गाइज, मैं थोड़ा सा आराम करने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, वॉच माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपको अगले ट्यूसडे मिलने वाली हूँ। तब तक लिए बाय बाय, सी यू।